खूबसूरत, जिन्हें ऐसा बनाया वो आज हमारी महफिल में आए हैं। तो कर्तव्य के साथ हम भ्राता श्री सुखवीर सुंदर जी का स्वागत करते हैं। प्रणम देकर स्वागत किया जाता है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। आत्माओं को ढेर सारा प्यार और दुआ देंगे। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। जगह ये थोड़ा आगे से छोड़ देंगे, 1 मिनट साइड हो जाए बड़ा। इस धरती के अशांति का अंधकार मिटाओ, ज्योत जगाओ। ऐसे वैर कभी ना रखना, अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना, अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना। शिव पिता को तुम याद करके पवित्र ज्योत जगाओ। यहाँ आने की स्वीकृति दी, दिल से स्वीकार किया, उसके लिए सबकी ओर से दिल से आभार है। भ्राता जी आज इस श्रद्धांजलि समारोह में हमारी प्यारी रेवती बहन जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। वैसे भ्राता जी का रिश्ता हम सबसे पुराना है। रेवती बहन जी से भी उनका कई बार मिलना हुआ है, उनसे ज्ञान चर्चा आना जाना हुआ है। रेवती बहन का संपूर्ण जीवन हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहा कि कैसे उन्होंने अपनी लौकिक कमाई को अविनाशी अलौकिक कमाई में बदल दिया। लौकिक रूप से वो एक शिक्षिका थी, फगवाड़ा के ही जाने माने शिक्षण संस्थान कन्या महाविद्यालय स्कूल में वो शिक्षिका के रूप में कार्यरत थी और इसी के साथ साथ ही अलौकिक शिक्षिका भी थी। ईश्वरीय ज्ञान को सबके साथ साझा करना ये भी उनके जीवन की कमाई का एक हिस्सा रहा। इसी कारण ये जो स्थान है जहाँ पर हम सब बैठकर ईश्वरीय ज्ञान का चिंतन मनन करते हैं, अनुभव करते हैं, परमात्मा का ज्ञान मिला जिस स्थान से, ये उन्हीं की ही बदौलत है। उन्हीं का ये निवास स्थान हमें प्रभु प्राप्ति का स्थान बन गया हमारे लिए और उन्हीं के प्रयासों और सच्ची भावना से ये हम सबको एक भाग्य मिला है कि आज हम परमात्मा को जान पाए, समझ पाए। ये सारा उन्हीं के किए हुए अलौकिक कार्यों या सेवा का ही परिणाम हम सबके सामने है। तो आज उसी सुंदर सी अभिव्यक्ति के लिए शुक्राने के रूप में आज हम उनकी पुण्यतिथि पर उनको याद कर रहे हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ हम सभी एकत्रित हुए हैं। ये दौर चल रहा है, कोविड-19 का महाभयानक महामारी का दौर चल रहा है, लेकिन फिर भी इस दौर में हम सबका हौसला, हम सबका उनके प्रति प्यार ही है जो हम इतनी गिनती में भी थोड़ा इकट्ठा हो पाए। अदरवाइज रेवती बहन जी का जो इतना सेवा का प्रचार प्रसार था, पूरे फगवाड़ा के बहुत जाने माने व्यक्तित्व उनको जानते रहे, उनसे प्रेम के संबंध रहे, प्रभु प्यार का संबंध उनके साथ जुड़ा। तो हम सब यहाँ पर उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। तो इनके साथ साथ भी बाबा के एक अनन्य बच्ची शिमला माता जी, जो हमारे संस्थान में ईश्वरी विश्वविद्यालय की बहुत पुरानी साधिका कहें या बाबा के बच्चे कहें,
उन्होंने इसी माह अपनी देह का त्याग किया, तो उनको भी आज हम याद करते हैं कि कैसे उन्होंने अपने लौकिक जीवन में अपने परिवार को ईश्वरीय ज्ञान धारणा के बैलेंस से अपने परिवार को ईश्वरीय योग और स्नेह का जो वर्षा दिया है, तो हम सब परिवार वाले भी उनको आज याद करते हैं और उनको भी श्रद्धा सुमन आज भेंट करेंगे। तो कहते हैं ना कि दुआओं के दौर का वजन बढ़ जाता है, दुआओं के दौर का वजन बढ़ जाता है जब दुआ के लिए दिल से कोई अपना हाथ उठाता है। दुआ की ही ताकत से मुश्किल सा सफर भी आसान हो जाता है। ये दुआ सिर्फ शब्द नहीं, ये दुआ सिर्फ शब्द नहीं, पाने वाले की काबिलियत भी बतलाता है, वरना यूं ही नहीं कोई आकर बैठता और दुआ पढ़ कर जाता है, दुआ पढ़ कर जाता है, दुआ पढ़ कर जाता है। तो आए हम सब यहाँ जो बैठे हैं उनके लिए दुआ करने के लिए, तो मैं भ्राता जी से अनुरोध जी, सब तो पहला मैं भैन जी ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਮਸਕਾਰ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਕਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਕਦੇ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। एक कोई चीज़ मैं इन्हों की नोट की थी, एक और सुनी सी कि जे तुहानू कोई भी दुख तकलीफ है तो किसी तो कोई चीज़ है तुम दूसरे को नहीं बदल सकते, तुम अपने आप को बदलो। ये चीज़ बहुत साल पहले मैं सुनी सी और अज भी मैं उस चीज़ से बिलीव करता कि आप दूसरे को बदलना औखा, अपने आप को समझाना तो बदलना बहुत सौखा। सो बहुत वधिया ये कर रहे हैं जो संस्था जी कर रही है। मैं परमात्मा की बेनती करना कि इन्हों हमेशा इस तरह चली जाए और मेरे लिए कोई भी इतों सेवा मैंने दस सकते मैं करूँगा। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपको बताया था कि हमारे कक्षा की बहुत ही पुरानी साधिका शिमला माता जी ने भी इस वर्ष इसी महीने देह का त्याग किया है, तो उनके परिवार को हम सब भाई बहनों की तरफ से ढेर सारा हौसला है, बाबा का प्यार है, ताकि वो इस गई हुई आत्मा के कारण उस परिवार को जो एक लॉस हुआ है उसको सहन करने की उनको शक्ति दे। तो उनको भी हम दिल से श्रद्धांजलि देते हैं और मैं दीपक भाई जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपनी माता जी के लिए कुछ दो शब्द अगर कहना चाहें हम सब भाई बहनों को एक धन्यवाद कृतज्ञता के रूप में। तो दीपक भाई जी कक्षा में हैं तो जरूर आए। शिमला माता जी के बारे में हम सब जानते हैं, वो कितने लाइवली थे, बाबा के प्यार में कैसे मस्त रहने वाले थे। तो उनसे भी हम क्लास में एक रौनक सी रहती थी उनके साथ के कारण। तो दीपक भाई जी, ये हमारा सौभाग्य होगा कि आप उनके बारे में कुछ हमें शेयर करें, कुछ ऐसे मोमेंट। मेरी मम्मी को तो आप सभी जानते ही हैं। 35 और बेटा 40 साल से वो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में चल रहे हैं। पर जब भी मेरी मम्मी से आप पूछते थे ना, वो यही कहते थे कि नहीं, मुझे दीपक ही लेके आया। ऐसे था कि मैं बहुत छोटा था, 5th क्लास में था, तो रिद्धि बहन जी से मम्मी मेरी बात करने आई कि मेरे बेटे को आप इंग्लिश पढ़ा दिया करोगे। तो बहन जी बोले हाँ जी डेफिनेटली, क्यों नहीं पढ़ाऊंगी। तो तभी मेरी मम्मी मुझे फिर छोड़ने आए रिद्धि बहन जी के पास। तो बहन जी ने बोला कि चलो दीपक को तो पढ़ाना है हमने, लेकिन हमने आपको भी पढ़ाना है। तो मम्मा कहते कि हमारे को क्या पढ़ाना है, हम तो पढ़ चुके हैं, हमारी तो शादी भी होगी है, सब हमारे बच्चे हैं, हमने क्या पढ़ना है। नहीं, कहते नहीं, ये लौकिक पढ़ाई ये, लेकिन आपको हमने अलौकिक पढ़ाई पढ़ानी है।
तो मम्मी कहते कि वो क्या होता है लौकिक पढ़ाई। वो कहते हैं आप यहाँ पे आइए हमारे पास 5-6 दिन रेगुलर आइए, तो आपको हम वो भी पढ़ाएंगे, लौकिक पढ़ाई भी पढ़ाएंगे। तो मम्मी फिर नेक्स्ट डे मेरे मासी जी हैं, शीला मासी जी, वो उनको भी लेके आए कि चलो हम इकट्ठे चलते हैं कि दीपक वो वहाँ छोड़ाएंगे ट्यूशन के लिए, और मुझे बहन जी ने बोला कि आपको भी पढ़ाई पढ़ानी है कोई। तो फिर दोनों आए, तो वो बहन जी के पास उन्हें पहले दिन जब आत्मा और परमात्मा का संदेश मिला तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। तो बस फिर उसी दिन से मैं उन्नति का रास्ता, सुख शांति का रास्ता प्रकाशित करते रहे। उनका साथ, उनका सहयोग, उनकी शुभ भावना कैसे हमारे जीवन में प्रभु प्रेम को ले आए। प्रभु प्रेम जिसने हमारे जीवन को परिवर्तित कर दिया। एक जागृत ज्योत से असंख्य दीपक जल उठे। परमात्मा प्रेम का दिव्य प्रकाश हम सबके जीवन में कैसे जग उठा। निमित्त आत्मा हमारी उस प्रेम, श्रद्धा की हकदार है। आज हमारे जीवन में जो संतुष्टता, शांति, सुकून जो भी है, इसी निमित्त आत्मा के किए गए स्नेह पूर्ण सेवा का ही परिणाम है। जो शिक्षाएं हमें इनके जीवन से मिली हैं, उन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में धारण करेंगे और उनके समान ही अपना जीवन प्रेरणादायक बनाने का प्रण करते हैं। शक्तिशाली आत्मा शक्तिशाली संकल्पों से शक्ति स्वरूपा बन हम सबके जीवन में भी शक्ति का संचार करने के निमित्त बनी। उस शक्ति संपन्न आत्मा को हमारा कोटि कोटि नमन है, हमारा दिल से धन्यवाद है, मन कृतज्ञता से भरा हुआ। उनकी आगे की यात्रा के लिए मंगल कामना कर रहा है, उनको दुआएं दे रहा है। वो आत्मा कहीं भी और अन्य आत्माओं के निमित्त बन रही है, ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसी हमारी दुआ है। ओम